मेरी तरफ से सबको नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग। देखिए, ये वीडियो हिंदी भाषा में है और उन विद्यार्थियों के लिए है, स्टूडेंट्स के लिए है जो अलग अलग संस्थाओं में नर्सिंग का कोर्स कर रहे हैं। देखो, मैं पिछले काफ़ी सालों से अलग अलग देशों में जाता हूँ और मैंने ये चीज़ महसूस की है कि भारत, फिलीपींस और चाइना, 3 देशों से जो लड़कियां नर्सिंग का कोर्स करती हैं वो वेस्टर्न कंट्रीज में जाती हैं, पर उनकी कुछ समस्याएं हैं जो कि इजीली वो जब वो स्टडी करती हैं तो उस टाइम पर इसको रिजॉल्व कर सकती हैं। मैं ये आपको 5 ऐसी इंपॉर्टेंट बातें बताऊंगा जो आपको स्टडी के दौरान ही सही कर लेनी चाहिए, नहीं तो बाद में आपको इसका सुझाव करना बहुत मुश्किल पड़ेगा। नंबर 1, अक्सर मैं देखता हूं कि बच्चे जब नर्सिंग करते हैं तो अपनी पढ़ाई में सीरियस नहीं होते हैं। कभी फर्लो मार दी, कभी पढ़ने गए, कभी नहीं गए। देखो क्या होता है कि पहले आप भारत में पढ़ाई करते हो, फिर जब आप वेस्टर्न कंट्री में जाते हो उनका एग्जाम होता है नर्सिंग का। यदि आपने यहाँ पे पढ़ाई अच्छे तरीके से नहीं की है तो विदेश में जाकर आप एग्जाम नहीं पास कर पाओगे। देखो, जब आप फॉरेन कंट्री में जाते हो ना तो वहाँ पैसा चलता है, ना रिश्वत है, ना सिफारिश है, ना दबका चलता है। तो आपकी खुद की ही एफिशिएंसी होती है जिसके ऊपर आपका एग्ज़ाम होता है, आपने क्लियर करना होता है। मैक्सिमम 3 बार आपको परमिशन होती है कि आप वो एग्ज़ाम दे सकते हो। यदि बार बार एग्ज़ाम फेल होते जाओगे तो आप ज़िंदगी में कामयाब नहीं हो पाओगे। नंबर 2, देखो, विदेशों में क्या होता है कि आप एक नर्स के तौर पे काम कर रहे हो, आपके नीचे 8 असिस्टेंट नर्सिंग्स हैं, वो सभी भारत की नहीं है, ना तो उनको हिंदी आती है ना पंजाबी। देखो, अलग अलग देशों की नर्सें आती हैं, उनको सिर्फ इंग्लिश या फ्रेंच भाषा ही आती है। तो आप जब अपना पढ़ाई करते हो तो आपको पार्ट टाइम ट्यूशन रखनी चाहिए, या अपनी संस्था में आप कह सकते हो कि आपको इंग्लिश का एक टीचर रख के दो और एक पीरियड होना चाहिए जिसके अंदर आपकी इंग्लिश स्पीकिंग, लिसनिंग, रीडिंग और राइटिंग की स्किल इम्प्रूव की जाए। नहीं तो आप प्राइवेट कर लो, नहीं तो आप यूट्यूब के ऊपर फ्री में लेसन मिलते हैं अलग से आप इसको सुनकर भी अपनी इंग्लिश इम्प्रूवमेंट कर सकते हो। नंबर 3, देखो क्या आता है कि कंप्यूटर की आपको जानकारी होनी चाहिए। जितने भी वेस्टर्न कंट्री हैं वो पेपरलेस कंट्रीज हैं, वहाँ पे पेपर कोई नहीं होता है। जो भी डॉक्टर है वो पेशेंट बोलता है, वो उसकी प्रिस्क्रिप्शन कंप्यूटर के ऊपर डालता है, वो आपके ऊपर ईमेल के थ्रू चले जाती है और आपने अपनी जूनियर्स को कंप्यूटर के ऊपर ही कम्युनिकेशन करनी होती है। यदि आपको कंप्यूटर के ऊपर टाइपिंग नहीं आती है, आपको इंटरनेट की स्किल नहीं है, तो आप जिंदगी में कामयाब नहीं हो सकेंगे। उसके अलावा आपको ड्राइविंग आनी चाहिए, कार ड्राइविंग का आपके पास लाइसेंस होना चाहिए, क्योंकि आप जानते हो कि नर्स का जॉब आप करते हो तो आपको ओवर टाइम एक्स्ट्रा मिल सकता है, आपको बच्चों की देखभाल करने के लिए घर जाना पड़ सकता है। हर शहर में पब्लिक सेवाएं इतनी ज़्यादा नहीं होती हैं कि आपको सरकारी बस ही मिल पाएगी। तो लास्ट जो है वो आपकी कम्युनिकेशन स्किल। देखो, फॉरेन कंट्रीज में आप किसी को गाली नहीं दे सकते हो, गाली गलौज नहीं कर सकते हो, दबाव नहीं डाल सकते हो, तो आपको सॉफ्ट स्पोकन होना चाहिए। तो उसके लिए आपको कम्युनिकेशन स्किल अपनी इम्प्रूव करनी चाहिए। ये तभी इम्प्रूव हो सकती है जब आप एज ए स्टूडेंट हो या आप घर पे रहते हो, तो आपको यू शुड बी ऑलवेज स्माइलिंग एंड विद प्रॉपर कम्युनिकेशन स्किल। ये 5 बातें आप अपने ध्यान में रखिए। इस साल भी कनाडा आप जा सकते हो यदि आपने नर्सिंग का कोर्स किया हुआ है। आपको इंग्लिश का एग्ज़ाम पास करना बहुत आसान है, आप एक जनरल मॉड्यूल करनी होती है और आप कनाडा में असिस्टेंट नर्स, नर्सिंग ऑर्डरलीज और फिर हॉस्पिटल सपोर्ट स्टाफ, केयर गिवर के तौर पर आप जा सकते हो। और जानकारी के लिए पीछे दिए गए फ़ोन नंबरों के पर हमारे से मॉर्निंग 10 AM to 4 PM इन द इवनिंग, मंडे टू फ्राइडे हमारे से संपर्क कर सकते हो, फ्री में जानकारी ले सकते हो। हम खुश होकर आपको हर जानकारी फ्री में देंगे। थैंक यू वेरी मच, स्टे कनेक्टेड विद अस। थैंक्स।